वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान सर ऑफलाइन कोचिंग खुलने और होली के उपलक्ष्य पर बिग डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है और यह डिस्काउंट आपको 25 अप्रैल 2026 तक दिया जाएगा। सभी कोर्सेज पर जो है 50% का डिस्काउंट ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जितने भी कोर्स उपलब्ध है सब कोर्सों पर दिया जा रहा है। इन कोर्सों में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट, RO APS, UPSC APO प्री सहित यूपी पुलिस कांस्टेबल सहित जितने भी कोर्स हैं सभी पर 50% का डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है। आप इस प्रकार से ओपन करिए और यहाँ पर जो बाय नाउ पे जाइए और कूपन कोड आपको यूज करना है इस प्रकार से ज्ञान सर कूपन कोड आप यूज करेंगे तो जो फीस आपको 1999 फीस पे करनी होगी, जैसे अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस 1000 रुपये डिस्काउंट होकर इसकी फीस 999 हो जाएगी। इसके बाद आप इस बैच को परचेज करके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ज्ञान सर कूपन कोड यूज करके जो है 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और यह जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जितने भी कोर्स हैं उसमें 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 25 अप्रैल तक। तो बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला प्रश्न, सामाजिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हाल ही महाराष्ट्र का कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? यह जो गांव बना है यह सौंदरा गांव महाराष्ट्र का है जो भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। बेहद ही शानदार शुरुआत है, देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये आंसर इसका सही है। केंद्र सरकार 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण की पायलट परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू कर रही है? यह जो शुरू हो रही है यह पुडुचेरी में शुरू हो रही है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण की पायलट परियोजना यह पुडुचेरी में शुरू हो रही है। फरवरी 2026 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का कौन संस्करण शुरू हुआ है? यह इसका 16वां संस्करण जो है शुरू हुआ है और यह वज्र प्रहार जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है? तो अब इसका नाम जो है केरलम रखा जाएगा। ये आंसर इसका सही आंसर है। अब देखिए नाम बदलने से क्या प्रॉफिट मिलता है, इतनी जगह नाम का चेंजिंग होगा। ये आंसर इसका सही है, काफी ज्यादा नुकसान होता है नाम बदलने से। फरवरी 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किस AI संचालित ऐप का शुभारंभ किया है? इस ऐप का नाम टीचर ऐप 2.0 है। डी आंसर इसका सही आंसर है। 22 फरवरी 2026 को असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को अस्थायी रूप से सुलझाने की दिशा में पहला अंतरराज्य सीमा स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है? यह जो स्थापित किया गया है यह सिजोसा एक स्थान है, वहां पर स्थापित किया गया है पहला अंतरराज्य सीमा स्तंभ और यह जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य। ये आंसर इसका सही है। 25 फरवरी 2026 को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन महाराष्ट्र किस स्थान पर किया है? तो इन्होंने जो है सेगांव बुलढाणा में जो है जो महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन इन्होंने किया है। डी आंसर इसका सही है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितने रुपए प्रति कुंतल जो है तय किया है? तो यह जो तय किया गया है वह 5,925 रुपए जो है प्रति कुंतल तय किया गया है। CCEA ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट के MSP को 275 रुपए बढ़ाकर जो है अब 275 रुपए बढ़ाकर जो है 5,925 रुपए जो है प्रति कुंतल कर दिया गया है। डी आंसर इसका सही है। 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक भारत और जापान सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कौन संस्करण जो है आयोजित किया जा रहा है? यह जो इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। फरवरी 2026 में पेरू की संसद ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण जोस जेरी को पद से हटाकर किसी देश का नया अंतिम राष्ट्रपति चुना है? तो यह जो 4 राष्ट्रपति चुने गए हैं इनका नाम जोसे मारिया बाल्काजर है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है।
फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में तकनीकी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आईबीएम के एआई गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है लखनऊ में किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में गांधीनगर में विश्व गुरु सील प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का आधिकारिक विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह भूपेश पटेल जी ने किया है। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का आधिकारिक विमोचन जो है भूपेश पटेल जी ने किया है। डी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में किस राज्य के शासित प्रदेश की सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र की राहवीर योजना को लागू करने की घोषणा की है? यह जो है दिल्ली जो है राहवीर योजना को लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाएगा। तो सी आंसर इसका सही है। हाल ही में 8 जहाजों वाली पनडुब्बी रोधी उथले जल नौका एसडब्ल्यूसी परियोजना के तहत तीसरे पोत का निर्माण पूरा किया गया है। स्वदेशी रूप से निर्मित इस तीसरे पोत का नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम है वह अंजदीप है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गुणवत्ता जांचने के लिए मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन MQCV की प्रायोगिक परियोजना किन 4 राज्यों में शुरू की गई है? यह जो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में शुरू की गई है। मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन की प्रायोगिक परियोजना जो है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में शुरू की गई। सी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की पहली व्यापक और सक्रिय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति शुरू की है। इस नीति का नाम क्या दिया गया है? इसका नाम जो है प्रहार दिया गया है। भारत की पहली व्यापक और सक्रिय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का जो नाम है वो प्रहार नाम दिया गया। बी आंसर इसका सही है। 23 से 25 फरवरी 2026 तक फिक्की द्वारा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 8वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? यह जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। वन और वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत की है? यह जो है पलामू टाइगर रिजर्व में जो है शुरू किया गया है। वन जीवी दीदी पहल की शुरू झारखंड में यह आपका पलामू टाइगर रिजर्व है। वन और वन्यजीव संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत की है। बी आंसर इसका सही है। हाल ही में आयोजित 2026 बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों में चर्चित फिल्म हेमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता है? यह जो पुरस्कार है ये जेसी बकले ने जीता है। ए आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत अपने सभी 17 लाख कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को अनिवार्य कर दिया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है सबको अनिवार्य कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को अनिवार्य कर दिया है। बी आंसर इसका सही है। तो इस प्रकार जो है आज के जो टॉप 20 करंट अफेयर को हम कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। फरवरी 2026 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन अगरतला में किया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पुरस्कार 2026 के मेजबान शहर के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया है? यह जो है मुंबई को चुना गया है। हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 कहाँ आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट ने भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंध्र प्रदेश साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। 23 से 26 फरवरी तक खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का छठा संस्करण जो का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? ये गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में इसका आयोजित किया गया है। 26 से 28 फरवरी 2026 तक एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का 7वां संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में इसे ह्यूमैनिजर IO द्वारा जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में 100 से अधिक देशों के मूल्यांकन भारत का जो स्थान है 6वां है। 69वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2026 में इतिहास रचने वाली भारतीय फिल्म बुंग मुख्य रूप से मणिपुरी भाषा में बनी है। हर साल किस दिन भारत में केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस मनाया जाता है? यह आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 2026 में छात्रों को आगाह करते हुए किस प्रमुख राष्ट्रीय वैधानिक निकाय ने देश भर के 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की एक नई सूची जारी की है? तो यह जो है यूजीसी ने जारी की है। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस ब्रिटिश वास्तुकार की मूर्ति को हटाकर श्री राजगोपालाचारी की मूर्ति का ऐतिहासिक अनावरण किया है? तो यह जो है एडविन लुटियंस ने किया है। एडविन लुटियंस का जो है हटाकर जो है श्री राजगोपालाचारी मूर्ति
श्री राजगोपालाचारी की मूर्ति को जो है अनावरण किया है। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने अपने 40 लाख परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? यह जो है पंजाब में की है। 21 फरवरी 2026 को कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में किस प्रसिद्ध लोकसभा सांसद और लेखक को मान डॉक्टर ऑफ लेटर्स डीलिट की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। 23 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक भारत और किस देश की सेनाओं के बीच वज्र प्रहार नामक विशेष बल अभ्यास का 16वां संस्करण जो आयोजित किया जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आयोजित किया जा रहा है। फरवरी 2026 में 73 वर्ष की आयु में कोलकाता में दिवंगत हुए पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेता मुकुल राय ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में किस प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय का जो है प्रभार संभाला था? यह रेल मंत्रालय का प्रभार संभाला था। 22 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन मध्य प्रदेश के शहर में किया गया। यह जो है भोपाल में किया गया है। हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय द्वारा स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से देश में डिजिटल कौशल विकास को गति देने के लिए कौन सा नया राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। हाल ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध कृषि परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन किस राज्य के चुमोकेदिमा में किया जा रहा है? यह जो है नागालैंड में किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यह जो है स्टेफानोस सकेला रिडिस ने जीता है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने HIV की रोकथाम के लिए लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन लेनाका पाविर को लॉन्च किया है? यह जो है जिम्बाब्वे में लॉन्च किया है। इस प्रकार जो है आज का जो करंट अफेयर हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।